तो भाई साहब आप ही वो टैटू बनाने वाला काम कर रहे हैं ना? यस। आप भी फोन करके बुलाए क्या? जी। क्या बनाने का है? देखिए भाई साहब, अगर हमारे को इस जन चिन्ह जैसा टैटू बनाना हो, देखिए बिल्कुल ऐसा ही तो बन सके है ना? सेम टू सेम बना के दे सकता है मैं। अच्छा, तो समय के साथ इसका रंग फीका पड़ जावे है? कैसा है ना मैडम, अगर परमानेंट इंक से बनाएंगे जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन अगर टेम्परेरी इंक से बनाएंगे तो 2 सप्ताह में उसको टचअप करना पड़ता है, वो धीरे धीरे लाइट हो जाता है। मतलब चंदा ने टेम्परेरी इंक से हमारे जैसे जनचिन्ह का निशान बनाया, तभी उसका रंग हल्का लग रहा था। उसे भी टचअप करवाना पड़ता होगा। अब ये जो टेम्परेरी वाला टैटू होता है उसको निकालने के लिए कुछ है क्या? जैसे जैसे हम वो नेल पॉलिश को कैसे रिमूव करते हैं? लिक्विड ना? हाँ। है ना? हाँ ये लिक्विड है ना? हाँ। जिधर भी टेम्परेरी टैटू रहेगा हल्का सा लगाने का, उसको रब किए वो टैटू रिमूव हो जाएगा। भाई साहब, क्या मैं ये आपसे खरीद सकूं? हाँ, दे सकता है मैं। घर वालों के सामने जब चंदा के नकली जनचिन्ह का निशान निकलेगा, तब सबको पता चल जाएगा कि वो असली पोती ना है। लोग कहते हैं कि शादी के बाद पति चीजें भूल जाते हैं, लेकिन आप तो शादी से पहले ही भूल गए। ऐसा करते करते ना आप हमारे को ना भूल जाइएगा कभी। तुम्हें याद है ना, मेरी सर्जरी सिर्फ इसी शर्त पर हुई थी कि तुम्हारा सरू से तलाक होने के बाद तुम दूसरी शादी करोगे। अब हाथ थाम लिए तो जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। इस जन्म में, उससे अगले जन्म में और उससे भी अगले जन्म में तुम्हारा साथ देने का प्रॉमिस किया था सर। अब साथ में किसी और का हाथ मुझसे कैसे हो पाएगा सर? वेद, ठीक है ना भाई? वेद, तुमने कुछ भी नहीं खाया है। मन नहीं है भाभी। वेद, ये खाना सरू ने बनाया था कल अपने हाथों से। ये तो खा लो वेद। आजा यहाँ बैठ। सोच न ज्यादा क्या है इरादा, मुझको बोल दे। क्यों है खफा तू, राज जो दिल के मुझ पे खोल दे। तू उदास तो चेहरे पे मेरे उदासी छाई है। पगले तू मेरा भाई है, पगले तू मेरा भाई है, पगले तू मेरा भाई है, पगले तू मेरा भाई है। रोहित, रोहित, तारा को फिर से सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उसकी मेडिसिन कहाँ है? मिल नहीं रही है। मुझे मालूम है, दवा जल्दी चलो। इस रामबाण रिमूवर से थारा नकली टैटू और थारा नकली चेहरा दोनों सबके सामने आ जाएगा चंदा।
अरे वाह माँ, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है ना? हाँ। क्या अच्छा आइडिया। मैं चंद्रू से कह रही थी कि इतने सालों बाद हमारे कॉलेज ने पहली बार कबड्डी मैच जीता है, तो स्टाफ को और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए कल एक पार्टी रखते हैं। अरे वाह दादी साहब, ये तो बड़ा चोखा आइडिया है ना? आपने तो बहुत अच्छा सोचा है। और हाँ, आपको ना चिंता करने की कोई जरूरत ना है, मैं और फुल्ला सारी तैयारियां संभाल लेंगे। हाँ। चंदा, क्या हुआ चंदा? तू क्यों ऐसी चुप चुप खड़ी है? नहीं दादी माँ, चंदा का मूड ठीक करने के लिए है ना दादी साहब, हमारे पास एक बहुत बढ़िया गिफ्ट है, ये सेंट। इसकी खुशबू से ना चंदा मैं थारे को खुश कर दूंगी। आजा आजा। अरे यार, अब क्या खिचड़ी पका रही है ये? अरे आजा, थारे लिए ही लाई हूँ। अरे पूछ क्या रही हो बेटा, तुम लाई हो तो अच्छा ही होगा, लगा ना। अरे सरू, ये क्या है? ये निशान तो कल हल्का था, आज इतना गहरा रंग कैसे? शायद इसने फिर से टचअप करवाया है, लेकिन इस घोल से ही पूरा मिट जाएगा। इससे नेल पॉलिश क्यों निकल रही है? कहीं सरू मेरा नकली टैटू मिटाने की कोशिश तो नहीं कर रही? चतुर चंदा से चालाकी। रुको। अरे क्या हो गया? चंदा क्या हो गया? परफ्यूम में जो स्पिरिट है उससे मुझे एलर्जी है। हे राम जी, ये क्या? पार्वती, पानी लाओ। कोई और तरीका ढूंढना होगा चंदा के हाथों पे वो टैटू रिमूवर लगाने का। चंदा एक काम करो, रूम में जाके आराम करो, मैं पार्वती को भेजती हूँ जूस पानी सब कुछ। मेरे को माफ करना चंदा, मैंने जानबूझ के ना किया, आगे से ध्यान रखूंगी मैं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, जा। सॉरी दादी से, हमारे को सच में ना मालूम था। वैसे दादी साहब, हमारे पास भी ना एक घड़ा चौका आइडिया है। वो मैं सोच रही थी कि कल की पार्टी की शुरुआत हम क्यों ना चंदा की प्रस्तुति से करें। आखिर वही तो है इस घर के खास सदस्य। अरे वाह, ये बहुत अच्छा रहेगा, है ना चंद्रू? पार्टी की शुरुआत में ही होगा जोरदार धमाका, जब चंदा का झूठ सामने आवेगा। माँ ये दवा लीजिए। माँ आप स्ट्रेस मत लीजिए, अपनी सेहत का ख्याल करिए माँ, प्लीज ये लीजिए दवा खाई। मॉम लीजिए ना प्लीज। सरों के साथ अपना साथ या अपनी माँ की जिंदगी डिवोर्स पेपर्स पे साइन नहीं हुए, तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। माँ आप जैसा कहेंगी, जिस फैसले में आपकी खुशी होगी, आप जैसा चाहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा, लेकिन दवा खा लीजिए।